ये वीडियो लेक्चर सिर्फ उनके लिए हैं जिनको 7 महीने के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनना है। 4th ग्रेड अगर कर्मचारी आपको बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरा देखें, क्योंकि 7 महीने के बाद में जब आपकी जॉब लगेगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान रहने वाला है वो इस वीडियो के रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि 7 महीने में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने की संपूर्ण रणनीति आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, फॉर्म कब शुरू होंगे, परीक्षा कब होगी, और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सब भ्रमित करेंगे। एक प्रॉपर वे में जो गाइडेंस मिलना चाहिए वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो सिलेबस है उसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है और कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले पॉइंट के अंदर है कि सामान्य हिंदी जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा पॉइंट है सामान्य अंग्रेजी जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा पॉइंट है सामान्य ज्ञान जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे और सामान्य ज्ञान के अंदर अपन पढ़ेंगे भूगोल जिसके 10 क्वेश्चन हैं, इतिहास कला संस्कृति जिसके 10 क्वेश्चन हैं, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जिसके 10 क्वेश्चन हैं, सामान्य विज्ञान जिसके 5 क्वेश्चन हैं, समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर जिसके 10 क्वेश्चन हैं और बेसिक कंप्यूटर जिसके 5 क्वेश्चन हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 4th पॉइंट है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं सामान्य गणित जिसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और टोटल ये हो गए क्वेश्चन कितने 120, जो आपके 2 घंटे का पेपर रहेगा। के बाद क्लियर है। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट जिसकी अपन बात करी थी सामान्य हिंदी जिसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 30 क्वेश्चन अपन किस बुक से पढ़े ताकि ये सिलेबस कवर भी हो जाए और ये 30 क्वेश्चन है वो अपने सही हो जाए। तो उसके लिए आपको 9वीं से 12वीं तक की जो व्याकरण वाली बुक है उसको तो लाना ही है। इसके साथ में आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए सीखवाल की एक बुक आएगी, मुझे विश्वास है। वो ले आनी है व्याकरण की, या फिर सीखवाल की ओवरऑल जो व्याकरण की बुक आती है वो ले आना, उससे पढ़ लेना। मुझे विश्वास है आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। या फिर आप इससे भी हायर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी को अच्छी तरह से तैयार करना चाहते हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए तो आप राघव प्रकाश की ले आना, राघव प्रकाश की बुक ले आना, उससे पढ़ लेना। अगर उससे पढ़ लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। ठीक बात है, मैंने सभी बता दी हैं। आपको जो बेस्ट लगे वो लानी है और उससे पढ़ना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी है क्योंकि समय अपने पास में लिमिटेड है और अपने को एक बुक को ज़्यादा बार पढ़ना है ताकि अपना सिलेक्शन श्योर हो सके। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर इंग्लिश की। नंबर 2 पे देखा था अपन ने जनरल इंग्लिश जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपने स्कूल में पढ़ रखे हैं और आपको पढ़ना भी स्कूल लेवल की जो ग्रामर वाली गाइड आती है उसी से पढ़ना है और उसको पढ़ने से ही आपका हो जाएगा। या फिर सीखवाल की गाइड आएगी, ये निकालेंगे सेपरेट। सीखवाल की इंग्लिश की जो गाइड आएगी सिर्फ इंग्लिश के लिए और आपके ही इस एग्ज़ाम के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, तो वो आप गाइड ले आना और उससे पढ़ लेना, आपके अच्छा स्कोर बन जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि तीसरे पॉइंट के अंदर भूगोल की बात करते हैं जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं। इसको कहाँ से पढ़ेंगे? इसको आप नाथ पब्लिकेशन की गाइड से या दीनदयाल पब्लिकेशन की गाइड से पढ़ सकते हैं, अच्छा स्कोर रहेगा। बेस्ट बुक है दोनों। फिर राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, ये कहाँ से पढ़े? ये 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके भी, ये भी आप नाथ पब्लिकेशन और दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक जो आती है उससे पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक है तो चलेगी, उसी से पढ़ना है, 2 नहीं लानी है। फिर भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक या प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसको कहाँ से पढ़े? इसके लिए आपके पास में अगर परीक्षा वाणी की बुक है तो उसे पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी बुक जिसमें आपके इस टॉपिक मिल रहे हैं उससे आप कवर करके उसको पढ़ सकते हैं, आपका अच्छा स्कोर रहेगा। फिर बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान जिसके 5 क्वेश्चन आएंगे। इसको आप एक काम करिएगा कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है उससे पढ़ लेना, क्योंकि टॉपिक बहुत कम है, इसके लिए गाइड लेने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक है उनको सेलेक्ट करके और एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना, क्योंकि इसी से पेपर बनेगा और इससे पढ़ने पर आपके जो 5 क्वेश्चन हैं वो सही हो जाएंगे। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े? जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही मैटर करेगा। तो उसके लिए नाथ पब्लिकेशन की एक गाइड आएगी एग्जाम के पास ही और विनोद जी की आएगी, उससे आप पढ़ लेना और उससे ही आपका काम हो जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर देखा जाए कि कंप्यूटर भी है जिसकी 5 क्वेश्चन आएंगे। ये किससे पढ़ें? ये सिलेक्टेड टॉपिक है, या तो आप किसी यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, है ना, या फिर एक काम करिएगा दक्ष पब्लिकेशन की गाइड लिया ना, जो आगे जाके किसी के काम आएगी, उससे पढ़ लेना।
अगला है गणित, जिसके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये किससे पढ़ें, कौन सी बुक लाएं? अगर बुक लानी है तो सीखवाल यूएस शेखावत की ला सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि दिलीप सिंह मैथ्स एप्लीकेशन है, जहां पर एक कोर्स आने वाला है, और ये कोर्स तब आएगा जब आप बहुत सारे स्टूडेंट इसकी मांग करेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568305141, जिस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं ऐसा कोर्स यहाँ पे क्रिएट करूँगा कि आपके 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपने लाइफ में कभी मैथ्स नहीं पढ़ी है, नहीं सीखी है, फिर भी आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसा मैं आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक एप्लीकेशन के अंदर पढ़ा दूंगा। ठीक है, अपनी खुद की एप्लीकेशन है, वहाँ पर कोर्स लॉन्च करेंगे और आपको वहाँ पर पढ़ा देंगे। साथ ही अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक बात है, तो ये आप मुझे व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ना तो कोई गाइड लेनी पड़ेगी, ना कुछ नहीं, और इसकी जो फीस रखेंगे अपन, जो गाइड आती है उसके आसपास ही रखेंगे, ताकि हर कोई इसे खरीद कर पढ़ पाएगा। ठीक बात है। अब पैटर्न क्या रहने वाला है, पैटर्न इसका कि 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 120 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा और 5 ऑप्शन वाला पैटर्न रहने वाला है। फॉर्म इसके स्टार्ट कब होंगे, 21 मार्च से 19 अप्रैल तक फॉर्म रहेंगे। परीक्षा इसकी 18 से 21 सितंबर रहने वाली है। आपके पास में समय है लगभग 7.5 महीने हैं, और वेतन इसके 8वें वेतन आसपास लगने वाला है। तो इसके बाद में आपके प्रोबेशन वर्क पूरा होता है, इसके बाद में 30,000 से 40,000 इसकी आपको वेतन मिलेगा, पगार मिलेगा। तो इसको देखकर मोटिवेट होके आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लापरवाही नहीं करें, क्योंकि लापरवाही करोगे तो जैसे ही पद आपको ज़्यादा दिख रहे हैं लेकिन आपका नंबर नहीं आएगा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा है उसको फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अन्यथा इसको वीडियो ही समझना है तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिलते हैं, उसको देखते रहिए और मजे करते रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।